किया गया। अच्छा। ये जुल्म किसने किया? पाकिस्तान ने किया। कश्मीर के अंदर टेररिज्म जितना भी हुआ आज तक पाकिस्तान ने करवाया। और नोटबंदी के बाद मतलब 1947 के बाद हिंदुस्तान का नकली नोट छपता था, यहीं से उसी नकली नोट से राशन जाता था और उनका पेट भरता था। मोदी जी ने जब से इनका नकली नोट बंद किया है तब से ये भुखमरी के कगार पे है, क्योंकि पैसा तो है नहीं अब नोट तो वैसा छपता नहीं है। तो इनके यहाँ पैदा क्या होता है सिवाय उग्रवाद के? टेररिज्म के अलावा कुछ पैदा होता है? वहाँ की जनता की क्या गलती? उनके जनता की गलती ये है कि उनका हर एक लीडर जो है जो वो चुनते हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोल करके जीतते हैं, और उनकी जनता जो है हिंदुस्तान के खिलाफ वोट देती है। तो इसलिए उनको अपनी बहुत खुद ही मरने दो। हिंदुस्तान जितना मर्जी उनको मदद अगर करेगा तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। वहाँ की मीडिया के सर्वे के हिसाब से वहाँ की जनता ये कह रही है कि मोदी जी को देश की हमारे मदद करनी चाहिए। ऐसा है, इनकी मीठी मीठी बातों पे ये मरते मरते मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इनको करने दो। ये मीठी मीठी बातें करने के बाद अभी तुर्की का क्या हुआ? हिंदुस्तान ने मदद करी थी ना, उसके बाद वहाँ के नेताओं ने क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदुस्तान के खिलाफ फिर बोलना शुरू कर दिया। तो ये जरा सा इनके मुंह में खाना जाएगा ना, खाना जाते हिंदुस्तान के खिलाफ फिर झाड़ू गलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये इस लायक नहीं है कि इनके मदद की जाए। इनको भूखा मरने दो, विश्व का कोई देश इनको मदद नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितना भी टेररिज्म फैल रहा है वहां पर कोई ना कोई पाकिस्तानी हर बार काबू आया है। तो जो टेररिस्ट कंट्री है FATF जो है अब उनको कोई उनमें ये ब्लैक लिस्ट में आ गए। वर्ल्ड बैंक इनको कुछ दे नहीं रहा, इसी कारण से नहीं दे रहा क्योंकि जो भी इसको पैसा देगा, इवन चाइना नहीं दे रहा, जो भी पैसा देगा ये समझ लो कि वो बट्टे खाते गया। वहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे देश के PM तो मोदी जी होते तो हमारे देश का शायद भला हो जाता। उनके कहने से क्या बनता है? असलियत देखो ना आप, जो आज तक वो करते आए हैं वो वहाँ की जनता, देश का मतलब क्या है कि जनता की सपोर्ट है पूरी। आज तक इतने भी जो भी युद्ध हुए पाकिस्तान की जनता ने वहाँ के लीडर्स को सपोर्ट किया ना। वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने, जो नेता चुने जाते हैं, उसको कौन सपोर्ट करता है? वहाँ की जनता ही करती है ना। और भुख तो जनता भी तो परेशान है, भुखमरी की कगार पर है, मदद मांग रही है। मरने दो। अगर हम उनको पड़ोसी मुल्क को देनी चाहिए मदद। अगर हम उनको अब मदद दे देंगे तो इसका मतलब हम सांप को दूध पिला रहे हैं। तो सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप अपना धर्म कभी नहीं बदलता, वो तो हमेशा डसता ही है। तो इसलिए उनका जो काम है वो डसने का है। आपको लग रहा है फिर डसेंगे? बिल्कुल डसेंगे। उन्होंने देखो सन 47 में जब पाकिस्तान बना था तो उन्होंने कहा था कि हंस के लिए पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। वो फार्मूला इनके दिमाग में है और यही काम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को कभी भी किसी भी कीमत पर ये ठीक रहने देना ही नहीं चाहते। इस कारण से वहाँ की जनता जो कहती है कहने दो। जो आदमी जब भूखा मरने लगता है ना तो भगवान का नाम लेता ही है। तो हमारे अगर देश का नाम ले रहा है या हमारे धर्म का नाम ले रहा है या मोदी जी का नाम ले रहा है तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, परंतु उनको पश्चाताप कभी नहीं होगा। वो जरा सा उनको खाना मिलना शुरू हो जाएगा तो तुर्की की तरह वो फिर दौड़ना शुरू हो जाएंगे हमारे खिलाफ। हाँ। महबूबा मुफ्ती ने कल शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उसको कैसे देखते? उसको ऐसे देखते आपका नाम क्या? गणेश अग्रवाल है। उसको ऐसे देखते हैं अभी तो बस डगर चली है, सारे नेता मंदिर आएंगे, थोड़े दिनों को ऐसी लहर चलेगी कि उस नदी में भी सब नहाएंगे। अभी उसने शिवलिंग पे जल चढ़ाया है, कल वो गंगा में भी नहाएगी। पाप जो किए हैं वो सबको धोने पड़ेंगे। तो पाप धोने के लिए गंगा में नहाना पड़ेगा।
उन्हें कुछ मौलानाओं ने उनका विरोध भी करना शुरू कर दिया। अब देखिए उनका धर्म उन्हें क्या सिखाता है वो जाने। वे कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में एक सही नहीं रहता, इजाजत नहीं देता इस्लाम धर्म इसकी। एक बात बोले वो उनके घर का मैटर है, हमें क्यों मतलब है। अच्छा उनके मौलवी जाने वो जाने, अच्छा उनके मौलवी जाने वो जाने। और आज अगर वो इस कट्टरता पे हावी है तो कट्टरता तो उन्होंने की है ना, इसी इस्लाम के नाम पे उन्होंने कश्मीर में क्या किया, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया। आज कश्मीरी पंडित आज भी कई यहाँ डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, आज वापस तरस रहे हैं कि हमें वहां बसा दिया जाए। तो उस टाइम इस्लाम की इंसानियत कहाँ चली जाती है, इस्लाम की सच्चाई क्या है बताओ, उन्हीं मौलवियों की, इस्लाम की नहीं उन मौलवियों की। वो मौलवी क्या कहते हैं टीवी पे, जब उन्हें पूछा जाता है कि कोई मुस्लिम सैनिक, मैं केवल एक मुस्लिम सैनिक अगर बॉर्डर पे, सुनिए रोज डिबेट होती है। सुनिए सर, मैं एक जवाब, पहली बात सुनिए कि कोई मुस्लिम सैनिक, एक सेकंड सर बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे रोज हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिबेट होती है, आप लोगों को ये क्यों नहीं लगता कि यहाँ पे डिबेट अच्छे सब्जेक्ट पे करवाई जाए, रोजगार पे करवाई जाए। आप क्या करते हैं सर, रोजगार पे क्यों नहीं होती अभी आप डिबेट? क्या करते हैं? सर मेरा तो बिजनेस है खुद। अभी आपका सबका खुद का बिजनेस है, तो आप अच्छी बात है ना कि अगर आपका खुद का बिजनेस है, दूसरे लोगों का भी बिजनेस हो, दूसरे लोग भी मतलब काम करें यहाँ पे। रोजगार की परिभाषा क्या होती है क्या परिभाषा होती है बताइए। भाई साहब, जो काम कर रहे हैं वो रोजगार नहीं है। आप क्या मतलब, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे रोज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे डिबेट हो रही है, क्या वो सही हो रही है? एक बात बताइए, हिंदू देश मुस्लिम के नहीं, अंदर- हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिबेट करने की बात नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिबेट नहीं करता, यहाँ केवल और केवल सब अपनी भावनाएं रखते हैं। देश वो देश है जहाँ पे कितने हिंदू जाके मजार पे चादर चढ़ाते हैं और कितने मुस्लिम जाकर के आज की तारीख के अंदर शिवलिंग में पानी चढ़ा रहे हैं, है ना। तो सर उसमें एक बात तो मैं बताइए, आपसे इतना ही कहना आप चाहूंगा। आज एक बात बोलते हैं, कितने मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं कि बात करते हैं। हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है कि किसी मृत शरीर को जहाँ गाड़ा गया उस पे नहीं करना चाहिए, इसको पाप माना गया है। क्यों करते हो भाई, आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा, इस्लाम धर्म वालों ने अपना धर्म पढ़ा है भाई, उनका धर्म क्या सिखाता है वो बात नहीं है। एटलीस्ट उनको जो सिखाया जाता है वो सीख तो रहे। हमारे धर्म में आपको अगर ज्ञान पूरा नहीं है तो उसमें गलती हमारी नहीं है, हमें ज्ञान है, हम नहीं मानते। करोड़ों लोग हैं ना यहाँ पे, करोड़ों लोग सुनिए, अरबों लोग हैं यहाँ पे, सुनिए देश के सर, अंदर 140 जवाब करोड़ दो। की जनता है। सर 140 में से है ना 60% से ज्यादा हिंदू है, और आज की डेट में वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। 60% पहले लगे थे सर, आप शायद 10 साल पहले का डेटा देख रहे हैं, अभी का डेटा देखो। बात करो, मैं राजस्थान से हूँ, अजमेर दरगाह मेरे वहां से 1.5 घंटे की दूरी पे लगी है। रहती है। अब मैं बताता हूँ, वहां पे जो डोनेशन भी आता था ना जितना, उसका 20% डोनेशन हो गया, और वहाँ 90% डोनेशन हिंदुओं का आता था, आज वहाँ डोनेशन 20% आता है। आज वहाँ पे अगर डेली के पहले 1 लाख जायरीन जाते थे ना, तो आज वहाँ 20,000 जाते हैं। लोग और आप मिलजुलने की बात कर रहे हो, वही दरगाह, एक सेकंड, उसी दरगाह के वहाँ वो दुकान वाले क्या बोलते हैं, हिंदुओं का बहिष्कार कर दो, और आप उस जगह जाके दरगाह पे चादर चढ़ाने की बात कर रहे हो। भैया मिलजुल के रह लेंगे, यही बात जो आप यहाँ कोर्ट प्लेस में खड़े होके इस भाई से कह रहे हो ना, यही बात आप किसी मुस्लिम क्षेत्र में जाके खड़े होकर बोल देना। मिलजुलने की बात कर रहे हैं, हर जगह मिलजुल की बात कर रहे हैं ना, सुनिए, कोई नफरत नजर नहीं आती। हाँ सर, कोई नफरत नजर नहीं अभी जब ये मतलब जो मिलजुल के रहने वाली बात है ना, इधर आ जाइए। मिलजुल के ही रहते हैं। जब जिहाद किया जाता है हिंदू लड़कियों का, तब मिलजुलने की बात कहाँ आती है? जब कलावा पहन के धोखा दे दिया जाता है, तब मिलजुलने की बात कहाँ आती है? एक ही लाइन में आंसर है। जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे राजस्थान में, 7 जिलों में होली पे 144 धारा लगा दी गई। कौन सी मिलने जुलने की बात करते हैं? इस होली की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, 7 जिलों में मेरे वहाँ पे 144 धारा लगी। अगर मिलने जुलने की बात होगी तो वो मुस्लिम सरकार के खिलाफ खड़े होते कि क्यों 144 धारा लगाई? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई साहब को बता दूं, सेक्युलर का वो चश्मा पहन के आए हैं जो सेक्युलर का नाम भारत के संविधान में धोखे से इमरजेंसी में डाल दिया गया, और भाई साहब को शायद पता नहीं है। देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर जो मेन मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे क्या होने चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं अपने देश के अंदर। रोज रोज का मतलब ये माहौल बनाना यहाँ पे खड़े होकर के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है ना। मतलब ऐसा है जी, मिलजुल के रहने की बात जहाँ तक है ना, तो
हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो आपकी बात ठीक है, मैंने ये कही नहीं कि मैं बता रहा हूँ, नहीं भाई भाई मिलजुल के तो यही होता है, मिलजुल के तो यही होता है, मिलजुल के तो आप मुझे बताओ पड़ोसी के ताल्लुक है आपके, मैं यही कह रहा हूँ, मिलजुल के रहने का मतलब तो यही होता है ना भाई, कोई भेदभाव नहीं होना मैं चाहिए। यही कह रहा तो हूँ। भाई जब भेदभाव नहीं था, जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पाकिस्तान की नौबत कहाँ से आई? देखिए इकट्ठे रह रहे थे ना आराम से, मेरी बात सुनिए, क्यों नौबत आई फिर वो? चश्मा पहने हैं, इनको दिल्ली दंगे में शायद थे नहीं। अभी आपने दिल्ली दंगे नहीं देखे, हमने बड़े पास से दिल्ली दंगे देखे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप ये जो भाईचारे का नारा यहाँ लगा रहे हो ना, मैं किसी का चीज का नारा नहीं लगा रहा यहाँ पे, मैं किसी चीज का नारा नहीं लगा रहा, पहले मेरी बात सुनिए, पहले बात, किसी चीज का नारा नहीं लगा रहे यहाँ पे। पास की बात नहीं है, अभी रिसेंटली हाई रिसेंट जो अभी कन्विक्ट हुआ है ना, ये तो रिसेंट की चीज है, ये तो रिसेंट की चीज है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा फिर ये है कि जो मैं तो लिख के दे देता हूँ कहीं भी, अभी आप ट्राई कर लो यहीं पर किसी भी मोमेंट को पकड़ लाओ, मैं लिख के देता हूँ भैया सर्व धर्म बराबर है जी, कोई छोटा बड़ा नहीं, उससे लिखवा के दिखा दो ये चीज। अभी यहाँ पर अजान लिख देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात क्या नहीं। अजान में पता क्या होता है, अजान में क्लियर बोलते हैं वो अल्लाह अकबर, कि अल्लाह से महान कोई नहीं है। अगर ये सब चीजें होती है तो मजारों पे जाते हैं, वहाँ से उस तरफ से थोड़ी दूर में ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, बताओ कैसे जाते हैं वहाँ पर? एक भी नहीं जाता, ये जो भारत में कमजोर जो किया जा रहा है, जो हमारे इस तरीके के जो पढ़े लिखे, 2 मिनट भाई पर्सनल कमेंट ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें, देखिए मेरी बात सुनिए, पर्सनल कमेंट ना करें। पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसमें लगे कि हिंदू देखिए, मुस्लिम भाई भाई, देखिए ना कोई, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, पढ़ रहे, कहीं कोई कहानी, भाई बोल के जो कहीं कोई कहानी नहीं बनेगा कोई। कहीं किसी को कोई कहानी नहीं पढ़ाई जा रही, हर व्यक्ति के पास खुद का एक दिमाग है, और वो जाके देखो, जब हर आदमी के पास नहीं, हर आदमी के पास अपना दिमाग है ना, एक बात बोलूंगा, भाई साहब ने क्या कहा, हर व्यक्ति के पास अपना दिमाग है, तो जिन जो 60% लोगों के पास दिमाग है, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप अपना दिमाग ना बांटो। किसने रोका यह कि मत बोलो, देखो सबके पास इंटेलेक्चुअल जो है सबके पास दिमाग है ना, क्या हो रहा है? मैं अनपढ़ों का तो मान लेता हूँ भैया उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन याकूब मेमन सीए था, क्या था उसके ऊपर कन्विक्शन क्या था? बम ब्लास्ट का, याकूब मेमन पे अफजल किया गया। अच्छा, ये जुल्म किसने किया? पाकिस्तान ने किया। कश्मीर के अंदर टेररिज्म जितना भी हुआ आज तक पाकिस्तान ने करवाया, और नोटबंदी के बाद, अच्छा, मतलब 1947 के बाद हिंदुस्तान का नकली नोट छपता था, यहीं से उसी नकली नोट से राशन जाता था और उनका पेट भरता था। मोदी जी ने जब से इनका नकली नोट बंद किया है, तब से ये भुखमरी के कगार पे है, क्योंकि पैसा तो है नहीं अब नोट तो वैसा छपता नहीं है। तो इनके यहाँ पैदा क्या होता है सिवाय उग्रवाद के? टेररिज्म के अलावा कुछ पैदा होता है? वहाँ की जनता की क्या गलती? उनके जनता की गलती ये है कि उनका हर एक लीडर जो है, जो वो चुनते हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोल करके जीतते हैं, और उनकी जनता जो है हिंदुस्तान के खिलाफ वोट देती है। तो इसलिए उनको अपनी बहुत खुद ही मरने दो। हिंदुस्तान जितना मर्जी उनको मदद अगर करेगा तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। वहाँ की मीडिया के सर्वे के हिसाब से वहाँ की जनता ये कह रही है कि मोदी जी को देश की हमारे मदद करनी चाहिए। ऐसा है, इनकी मीठी मीठी बातों पे ये मरते मरते मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इनको करने दो। ये मीठी मीठी बातें करने के बाद अभी तुर्की का क्या हुआ? हिंदुस्तान ने मदद करी थी ना, उसके बाद वहाँ के नेताओं ने क्या कहना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान के खिलाफ फिर बोलना शुरू कर दिया। तो ये जरा सा इनके मुंह में खाना जाएगा ना, खाना जाते हिंदुस्तान के खिलाफ फिर झाड़ू गलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये इस लायक नहीं है कि इनके मदद की जाए। अच्छा, इनको भूखा मरने दो, विश्व का कोई देश इनको मदद नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितना भी टेररिज्म फैल रहा है, वहां पर कोई ना कोई पाकिस्तानी हर बार काबू आया है। तो जो टेररिस्ट कंट्री है, FATF जो है, अब उनको कोई उनमें ये ब्लैक लिस्ट में आ गए, वर्ल्ड बैंक इनको कुछ दे नहीं रहा। इसी कारण से नहीं दे रहा क्योंकि जो भी इसको पैसा देगा, इवन चाइना नहीं दे रहा, जो भी पैसा देगा ये समझ लो कि वो बट्टे खाते गया। वहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे देश के PM तो मोदी जी होते तो हमारे देश का शायद भला हो जाता। उनके कहने से क्या बनता है? असलियत देखो ना आप, जो आज तक वो करते आए हैं, अच्छा, वो वहाँ की जनता
देश का मतलब क्या है कि जनता की सपोर्ट है पूरी। अच्छा आज तक इतने भी जो भी युद्ध हुए, पाकिस्तान की जनता ने वहाँ के लीडर्स को सपोर्ट किया ना। वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने, जो नेता चुने जाते हैं, उसको कौन सपोर्ट करता है? वहाँ की जनता ही करती है ना। और भुगतो, जनता भी तो परेशान है, भुखमरी की कगार पर है, मदद मांग रही है। मरने दो। अगर हम उनको पड़ोसी मुल्क को देनी चाहिए मदद। अगर हम उनको अब मदद दे देंगे तो इसका मतलब हम सांप को दूध पिला रहे हैं। अच्छा तो सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप अपना धर्म कभी नहीं बदलता, वो तो हमेशा डसता ही है। अच्छा, तो इसलिए उनका जो काम है वो डसने का है। आपको लग रहा है फिर डसेंगे? बिल्कुल डसेंगे। अच्छा। उन्होंने देखो सन 47 में जब पाकिस्तान बना था तो उन्होंने कहा था कि हंस के लिए पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। अच्छा। वो फार्मूला इनके दिमाग में है और यही काम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को कभी भी किसी भी कीमत पर ये ठीक रहने देना ही नहीं चाहते। अच्छा इस कारण से वहाँ की जनता जो कहती है कहने दो। जो आदमी जब भूखा मरने लगता है ना तो भगवान का नाम लेता ही है। तो हमारे अगर देश का नाम ले रहा है या हमारे धर्म का नाम ले रहा है या मोदी जी का नाम ले रहा है तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, परंतु उनको पश्चाताप कभी नहीं होगा। अच्छा वो जरा सा उनको खाना मिलना शुरू हो जाएगा तो तुर्की की तरह वो फिर दौड़ना शुरू हो जाएंगे हमारे खिलाफ। अच्छा। हाँ, महबूबा मुफ्ती ने कल शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उसको कैसे देखते? उसको ऐसे देख, आपका नाम क्या? गणेश अग्रवाल है। उसको ऐसे देखते हैं, अभी तो बस डगर चली है, सारे नेता मंदिर आएंगे, थोड़े दिनों को ऐसी लहर चलेगी कि उस नदी में भी सब नहाएंगे। अच्छा अभी उसने शिवलिंग पे जल चढ़ाया है, कल वो गंगा में भी नहाएगी। अच्छा पाप जो किए हैं वो सबको धोने पड़ेंगे, अच्छा तो पाप धोने के लिए गंगा में नहाना पड़ेगा। अच्छा। उन्हें कुछ मौलानाओं ने उनका विरोध भी करना शुरू कर दिया। अब देखिए उनका धर्म उन्हें क्या सिखाता है वो जाने। वे कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में एक सही नहीं रहता, इजाजत नहीं देता इस्लाम धर्म इसकी। एक बात बोले, वो उनके घर का मैटर है, हमें क्यों मतलब है। अच्छा उनके मौलवी जाने वो जाने, अच्छा उनके मौलवी जाने वो जाने। और आज अगर वो इस कट्टरता पे हावी है तो कट्टरता तो उन्होंने की है ना, इसी इस्लाम के नाम पे उन्होंने कश्मीर में क्या किया, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया। आज कश्मीरी पंडित आज भी कई यहाँ डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, आज वापस तरस रहे हैं कि हमें वहाँ बसा दिया जाए। तो उस टाइम इस्लाम की इंसानियत कहाँ चली जाती है, इस्लाम की सच्चाई क्या है बताओ, उन्हीं मौलवियों की, इस्लाम की नहीं, उन मौलवियों की। वो मौलवी क्या कहते हैं टीवी पे, जब उन्हें पूछा जाता है कि कोई मुस्लिम सैनिक, मैं केवल एक मुस्लिम सैनिक अगर बॉर्डर पे, मुस्लिम के सुनिए, नाम पे जो रोज डिबेट होती है। सुनिए सर, मैं एक जवाब, पहली बात सुनिए कि कोई मुस्लिम सैनिक, एक सेकंड बात सर बात सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे रोज हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिबेट होती है, आप लोगों को ये क्यों नहीं लगता कि यहाँ पे डिबेट अच्छे सब्जेक्ट पे करवाई जाए, रोजगार पे करवाई जाए? आप क्या करते हैं सर, रोजगार पे क्यों नहीं होती अभी आप डिबेट? क्या करते हैं? सर मेरा तो बिजनेस है खुद। अभी आपका सबका खुद का बिजनेस है, तो आप अच्छी बात है ना कि अगर आपका खुद का बिजनेस है, दूसरे लोगों का भी बिजनेस हो, दूसरे लोग भी मतलब काम करें यहाँ पे। रोजगार की परिभाषा क्या होती है क्या परिभाषा होती है बताइए? भाई साहब, जो काम कर रहे हैं वो रोजगार नहीं है। आप क्या मतलब, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे रोज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे डिबेट हो रही है, क्या वो सही हो रही है? एक बात बताइए, हिंदू देश मुस्लिम के नहीं, अंदर- हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिबेट करने की बात नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिबेट नहीं करता, यहाँ केवल और केवल सब अपनी भावनाएं रखते हैं। देश वो देश है जहाँ पे कितने हिंदू जाके मजार पे चादर चढ़ाते हैं और कितने मुस्लिम जाकर के आज की तारीख के अंदर शिवलिंग में पानी चढ़ा रहे हैं, है ना? तो सर उसमें एक बात तो मैं बताइए, आपसे सिर्फ इतना ही कहना आप चाहूंगा। आज एक बात बोलते हैं, कितने मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं कि बात करते हैं। हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है कि किसी मृत शरीर को जहाँ गाड़ा गया उस पे नहीं करना चाहिए, इसको पाप माना गया है। क्यों करते हो भाई? आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा, इस्लाम धर्म वालों ने अपना धर्म पढ़ा है। भाई उनका धर्म क्या सिखाता है वो बात नहीं है, एटलीस्ट उनको जो सिखाया जाता है वो सीख तो रहे। हमारे धर्म में आपको अगर ज्ञान पूरा नहीं है तो उसमें गलती हमारी नहीं है, हमें ज्ञान है, हम नहीं मानते। करोड़ों लोग हैं ना यहाँ पे, करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं यहाँ पे, सुनिए देश के सर, अंदर 140 करोड़ की जनता है। सर 140 में से है ना 60% से ज्यादा हिंदू है और आज की डेट में वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं।
60% पहले लगे थे सर, आप शायद 10 साल पहले का डेटा देख रहे हैं, अभी का डेटा देखो। बात करो, मैं राजस्थान से हूँ, अजमेर दरगाह मेरे वहां से 1.5 घंटे की दूरी पे है। अब मैं बताता हूँ, वहां पे जो डोनेशन भी आता था ना जितना, उसका 20% डोनेशन हो गया और वहाँ 90% डोनेशन हिंदुओं का आता था। आज वहाँ डोनेशन 20% आता है। आज वहाँ पे अगर डेली के पहले 1 लाख जायरीन जाते थे ना, तो आज वहाँ 20,000 जाते हैं। और आप मिलने की बात कर रहे हो, वही दरगाह, एक सेकंड, उसी दरगाह के वहाँ वो दुकान वाले क्या बोलते हैं, हिंदुओं का बहिष्कार कर दो, और आप उस जगह जाके दरगाह पे चादर चढ़ाने की बात कर रहे हो। भैया मिलजुल के रह लेंगे, यही बात जो आप यहाँ कोर्ट प्लेस में खड़े होके इस भाई से कह रहे हो ना, यही बात आप किसी मुस्लिम क्षेत्र में जाके खड़े होकर बोल देना। मिलजुलने की बात कर रहे हैं, हर जगह मिलजुल की बात कर रहे हैं ना, सुनिए, कोई नफरत नजर नहीं आती। हाँ सर, कोई नफरत नजर नहीं आती। ये मतलब जो मिलजुल के रहने वाली बात है ना, मिलजुल के ही रहते हैं। जब जिहाद किया जाता है हिंदू लड़कियों का, तब मिलजुलने की बात कहाँ आती है? जब कलावा पहन के धोखा दे दिया जाता है, तब मिलजुलने की बात कहाँ आती है? एक लाइन में आंसर है। जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे राजस्थान में, 7 जिलों में होली पे 144 धारा लगा दी गई। कौन सी मिलने जुलने की बात करते हैं? इस होली की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, 7 जिलों में मेरे वहाँ पे 144 धारा लगी। अगर मिलने जुलने की बात होगी तो वो मुस्लिम सरकार के खिलाफ खड़े होते कि क्यों 144 धारा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई साहब को बता दूं, सेक्युलर का वो चश्मा पहन के आए हैं जो सेक्युलर का नाम भारत के संविधान में धोखे से इमरजेंसी में डाल दिया गया, और भाई साहब को शायद पता नहीं है। देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर जो मेन मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे क्या होने चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं अपने देश के अंदर। रोज रोज का मतलब ये माहौल बनाना यहाँ पे खड़े होकर के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है ना। मतलब ऐसा है जी, मिलजुल के रहने की बात जहाँ तक है ना, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो आपकी बात ठीक है, मैंने ये कही नहीं कि मैं बता रहा हूँ, नहीं भाई भाई मिलजुल के तो यही होता है, मिलजुल के तो यही होता है। मिलजुल के तो आप मुझे बताओ पड़ोसी से क्या ताल्लुक है आपके? मैं यही कह रहा हूूँ, मिलजुल के रहने का मतलब तो यही होता है ना भाई, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ। तो भाई जब भेदभाव नहीं था, जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पाकिस्तान की नौबत कहाँ से आई? देखिए इकट्ठे रहे थे आराम से, मेरी बात सुनिए, क्यों नौबत आई फिर वो? दिल्ली दंगे में शायद थे नहीं, अभी आपने दिल्ली दंगे नहीं देखे, हमने बड़े पास से दिल्ली दंगे देखे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप ये जो भाईचारे का नारा यहाँ लगा रहे हो ना, मैं किसी चीज का नारा नहीं लगा रहा यहाँ पे, मैं किसी चीज का नारा नहीं लगा रहा। पहले मेरी बात सुनिए, पहले बात को, किसी चीज का नारा नहीं लगा रहे यहाँ पे। पास की बात नहीं है, अभी रिसेंटली ताहिर हुसैन जो अभी कन्विक्ट हुआ है ना, ये तो रिसेंट की चीज है, ये तो रिसेंट की चीज है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा फिर ये है कि जो मैं तो लिख के दे देता हूँ कहीं भी, अभी आप ट्राई कर लो यहीं पर किसी भी मजलूम को पकड़ लाओ, मैं लिख के देता हूँ भैया सर्व धर्म बराबर है जी, कोई छोटा बड़ा नहीं, उससे लिखवा के दिखा दो ये चीज। अभी यहाँ पर अजान लिख देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात क्या अजान में पता क्या होता है? अजान में क्लियर बोलते हैं वो अल्लाह अकबर, कि अल्लाह से महान कोई नहीं है। अगर ये सब चीजें होती है तो मजारों पे जाते हैं, वहाँ से उस तरफ से थोड़ी दूर में ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, बताओ कितने जाते हैं वहाँ पर? एक नहीं जाता, ये जो भारत में कमजोर जो किया जा रहा है, जो हमारे इस तरीके के जो पढ़े लिखे, 2 मिनट भाई पर्सनल कमेंट ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें। देखिए मेरी बात सुनिए, पर्सनल कमेंट ना करें। पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें लगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, देखिए ना कोई, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, कहीं कोई कहानी भाई बोल के, कहीं कोई कहानी नहीं बनेगा, कहीं किसी को कोई कहानी नहीं पढ़ाई जा रही। हर व्यक्ति के पास खुद का एक दिमाग है, और वो जाके देखो जब हर आदमी के पास नहीं, हर आदमी के पास अपना दिमाग है ना। एक बात बोलूंगा, भाई साहब ने क्या कहा, हर व्यक्ति के पास अपना दिमाग है, तो जो 60% लोगों के पास दिमाग है वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप अपना दिमाग ना बांटो। किसने रोका कि मत बोलो, देखो सबके पास इंटेलेक्चुअल जो है सबके पास दिमाग है ना। क्या हो रहा है? मैं अनपढ़ों का तो मान लेता हूँ, उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन याकूब मेमन सीए था, क्या था उसके ऊपर कन्विक्शन क्या था? बम ब्लास्ट का, याकूब मेमन पे। अफजल